पकड़ के 2-4 दिन भी नहीं रख सकते। ये संसार का स्वभाव, छूटेगा छूटेगा छूटेगा, ये स्थिति है। परसों एक सज्जन आए थे हमारे पास, उनके 4 लड़के हैं, तो 3 का ब्याह तो उन्होंने अपनी पसंद से किया है, माता पिता ने अपनी पसंद से किया, और एक ने अपनी पसंद से ब्याह किया। तो जिसने अपनी पसंद से ब्याह किया है, लव मैरिज किया है, रजिस्ट्री ब्याह हुआ है, क्या बोलते हैं, सिविल, उसका तो हो गया तलाक। अब 4 बरस से बेचारा अकेला ही है, विधुर है। और जिसका उन्होंने ब्याह किया है, उनमें खूब प्रेम बढ़ गया है, और बड़े प्रेम से, बड़े मजे से है। ये हम वैराग्य की बात आपको बता रहे हैं, ब्याह की बात नहीं सुना रहे हैं। ये मोहब्बत, ये प्रेम, ये संसार का संबंध अस्वाभाविक है, टिकाऊ नहीं है। अब कहो तो हम एक पोंगापंथी, दकियानुसी बात जैसे लोग जिसको बोलते हैं ना, हम तो उसको सनातन धर्म मानते हैं, पर दूसरे लोग उसको दकियानुसी, पोंगापंथी, ओल्ड फैशन की बात मानते हैं। ब्याह होने पर जो प्रेम होता है, वो धर्म के अनुसार होने के कारण टिकाऊ होता है, उसके बीज में धर्म रहता है। विवाह होने के बाद प्रेम हुआ तो बीज रहा धर्म और अंकुर हुआ प्रेम, तो वो प्रेम को टिकाता है। और पहले हुई वासना, काम, है ना, आजकल की भाषा में प्रेम, और उसके बाद हुआ ब्याह, तो वो वासना पूरी जहां नहीं होगी, वहां धर्म ढीला पड़ जाएगा। एक जगह वासना का गुलाम है ब्याह, और एक जगह धर्म का गुलाम है वासना। ये हम पुरानी बात आपको सुनाते हैं, आजकल के लिए नहीं है, पर पुरानी बातें सब निस्वार्थ थी, ऐसा जो लोग मानते हैं, और उनकी जानकारी के लिए सुनाता हूं कि उसमें भी कुछ तत्व था। लड़का कमाई करने लगेगा तब ब्याह होगा, ये आर्थिक अर्थ दृष्टि है। जब जवान हो जाएगा तब ब्याह होगा, ये काम दृष्टि। और इसका चरित्र बिगड़ने न पावे, इस दृष्टि से जो ब्याह होता है वो धर्म विवाह होता है, चरित्र की रक्षा करता है। तो बंबई में आने के बाद कभी कभी ज्ञान की और कभी कभी भक्ति की बात तो मैं कर लेता हूं, पर जो धर्म की बातें हैं ना, वो छूट गई। अब यहां किसको बतावें कि क्या खाने से क्या हानि है और क्या लाभ है। तो ये आप समझिए कि वेदांत की साधना वही है जो अपने स्वभाव का उन्मेष है, सच्चे स्वभाव का। वैराग्य बनावटी नहीं है। कान छेदाने का नाम वैराग्य है, कान छेद के उसमें मुद्रा पहनने का नाम वैराग्य नहीं होता है। पंचाग्नि तापने का नाम वैराग्य नहीं है। पंचाग्नि तापना तप है, वैराग्य नहीं है। और किसी चीज को छोड़ देने का नाम वैराग्य नहीं है, वो त्याग है।
ये तप और त्याग बाहरी होते हैं और वैराग्य अंतरंग होता है। वैराग्य मन में होता है। तो जब तक अज्ञान है तब तक वो अभ्यास जन्य वृत्ति है, और जब आंख खुल गई, विवेक की दृष्टि जागृत हो गई, तो आप देखेंगे कि हमारी आंखें विरक्त हैं। कितनों को देखा और छोड़ दिया। हमारे कान विरक्त हैं, कितनों को सुना और छोड़ दिया। ज्ञान चाहे कहीं भी रहेगा तो वो विरक्त ही रहेगा, असंग ही रहेगा। ज्ञान यदि संगवान हो जाए तो वो ज्ञान नहीं रहेगा, आसक्ति हो जाएगी, वासना हो जाएगी। तो ये फिर मैं सुनाता हूं एक मौलिक बात आपको कि सचमुच आप बड़े वैराग्यवान हैं। आप वैराग्यवान। आपने कितने नोट के बंडल छोड़े हैं, कितने हीरा मोती छोड़े हैं, कितने जेवर पहन के उनको तोड़वा दिया है हो। लेकिन इसकी डिजाइन अब पुरानी पड़ गई। सुनारों को इसी में तो फायदा होता है कि जेवर तोड़वा के उनकी डिजाइन बदलते रहो, इसी में सुनारों का फायदा है। पर आपने कितने जेवरों से प्रेम किया और छोड़ दिया, कितनी साड़ियों से और कमीजों से प्रेम किया। वो तांजे, मलमल, अद्धी, आजकल उनका नाम ही नहीं सुनने को मिलता है। आप लोग जानते हैं कि नहीं? ये कपड़ों के नाम है। हो का आपको टेरी लीन और टेरी कोट और फुलाना ठिकाना सुना गया। आपने खादी से कितना प्रेम किया और छोड़ दिया। वो पगड़ी जो आपके बाप दादा पहनते थे, जिनका फोटो अभी मिलता है आपको, है कि नहीं? वो बड़ी बड़ी पगड़ी मारवाड़ियों के घर में, गुजरातियों के घर में, भाटियों के घर में, सिंधियों के घर में जो बाप दादों की पुरानी पोशाक है वो कहाँ गई? स्त्रियों की पुरानी वो 40 गज का लहंगा कहाँ है? तो कितनी पोशाकों से आपने प्रेम किया और छोड़ दिया, और आप वैराग्य ही करते गए, विरक्त ही रहे। परंतु अपने को नहीं समझा कि मैं असंग हूं, मैं विरक्त हूं, मेरे अंतःकरण में वैराग्य है। आपने अपनी आंख नहीं समझी, रूप समझा। आपने अपना दिल नहीं समझा, दुनिया का रूप समझा। कहाँ आप फंसे? कहीं नहीं फंसे। तो इस वैराग्य में बात क्या है? शांति, शांति, शांति। भले आप प्रवचन के पहले बोल ले ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, परंतु तनाव तो उस पकड़ में है जिसको आप छोड़ते नहीं। छोड़ना पड़ेगा। भर्तृहरि का एक श्लोक है, हमको बाल्यावस्था में बहुत अच्छा लगता है। वयम जेभ्यो जाता चिर परिगताये वो खलुते। हम जिनसे पैदा हुए थे बहुत दिन हो गए, वो चले गए। समम जयी समृद्धा स्मरण पदवीं ते भी गमिता। जिनके साथ हम बड़े हुए खेल खेल के,
अब उनकी कभी कभी याद आया करती। इदानीमेते स्मः प्रतिदिवसमासन्न पतना। अब हमारी ये हालत है कि मरने का टाइम रोज रोज क्षण क्षण नजदीक आता जा रहा है। इदानीमेते स्मः प्रतिदिवसमासन्न पतना गतास्तुल्यावस्थां सिकतिल नदी तीर तरुहि। जैसे नदी के किनारे कोई पेड़ खड़ा हो, अब लहर आई और गिरा, अब लहर आई और गिरा, जैसी उसकी हालत होती है वैसी हमारी हालत है। सबको छोड़ते गए, परंतु देह के छूटने का ख्याल ही नहीं रहा। एक दूसरा श्लोक है भर्तृहरि का, ये है अवश्यम ज्ञातारः चिरतरमुषित्वापि विषया वियोगे को भेदस्त्यजति न जनो यत् स्वयममून्। ये जो संसार की वस्तुएं हैं वो एक न एक दिन जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे, भले 10 दिन ज्यादा रहे पर जाएंगे। तो जब ये छूटने वाली हैं तो ये हमको छोड़कर चली जाएं, इसकी जगह पर हम इनको क्यों न छोड़ दें? क्योंकि जब छूटना ही है तो वो छोड़ें चाहे हम छोड़ें, छूटना तो है ही है। बोले दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? व्रजंत स्वातंत्र्यादतुल परितापाय मनसः स्वयं त्यक्ता ये ते समसुखमनंतम विदधति। यदि वे स्वयं चले जाएंगे तो हमको दुख देकर जाएंगे कि हाय हाय चले गए, और यदि हम उनको छोड़ देंगे तो उनसे शांति मिलेगी। किसी ने कहा महाराज मन में बड़ी अशांति है। अब देखो आपको सुनाते हैं। महाराज मन में बड़ी अशांति। मैंने कहा भाई अशांति तो हम दूर कर देंगे, पहले तुम बताओ तुम्हारे मन में क्या इच्छा है? बोले कोई इच्छा नहीं है हमारा। तो तब कहना होगा कि बेवकूफ, एकदम नासमझ। इच्छा न हो और अशांति हो, ऐसा कैसे हो सकता है? या तो तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज आ गई है जिसको तुम हटाने के लिए व्यग्र हो रहे हो, और या तो तुम किसी ऐसी चीज को बुलाने के लिए व्यग्र हो रहे हो जो आने में देर कर रही है। यदि तुमको किसी को बुलाना नहीं है और हटाना नहीं है, सताना नहीं है, हटाना नहीं है, तो तुम्हारे मन में बेचैनी किस बात की? लो, बेचैनी का कारण है मन में प्रबल इच्छाओं का होना। यदि आप उनको तो रखना चाहते हैं और शांति चाहते हैं तो है कि नहीं? हम एक सज्जन से लक्कौंदी पढ़ते थे तो हर बात में बोलते थे है कि नहीं, ऐसे बोलते। एक पंडित से पढ़ते थे तो बोलते थे ओल्लो, ओल्लो। इच्छा नहीं है और अशांति है। अरे भाई सोचो और गहराई से सोचो, तुम कुछ ऐसा चाह रहे हो जिस चाह के कारण तुम आह आह कर रहे हो। अशांति का हेतु बाहर नहीं है,
तुम्हारे मन की इच्छा है। तुम्हारे मन से वर्षा होगी तब तुम सुखी हो जाओगे, तुम्हारे मन से गर्मी पड़ेगी तब तुम सुखी हो जाओगे, तुम्हारे मन से बरसात होगी तब तुम सुखी हो जाओगे, जाड़ा पड़ेगा तब सुखी हो जाओगे। गलत। ये तुम्हारे मन से जाड़ा, गर्मी, बरसात कभी नहीं होगी। तुम तो एक अशक्यानुष्ठान की कल्पना कर रहे हो, जो तुम्हारे बस में नहीं है वो ऐसा करना चाहते हो। तुम्हारे बस में तो ये है कि तुम इच्छा ही छोड़ दो, तांडू पट्टा सो जाओ। बोले ओ क्या हमारे पतिदेव गए हैं बाहर, वो तो 4 बजे सुबह तक आएंगे, तब तक मैं खाऊं कैसे, सोऊं कैसे। बैठो, पतिव्रत धर्म तो ठीक, पातिव्रत धर्म तो यही ठीक कहता है कि आप बैठो, लेकिन ये जो 8 बजे रात से और 4 बजे सुबह तक जो रिकॉर्डिंग फिर पति के काम के भी नहीं रहोगे। चिढ़ने का स्वभाव हो जाएगा, रोने का स्वभाव हो जाएगा, ताना मारने का स्वभाव हो जाएगा, गाली देने का स्वभाव हो जाएगा। अरे बाबा, तान दुपट्टा सो जाओ मौत से। हम पातिव्रत धर्म की शिक्षा आपको नहीं दे रहे हैं, आपके मन में सुख शांति आ जाए इसकी शिक्षा दे रहे हैं। तो उन्होंने हमको ये नहीं दिया, उन्होंने हमको ये नहीं दिया, तो तुम ये निश्चय करो कि वो देंगे तब भी हम नहीं लेंगे। देखो तुमको शांति आ जाएगी। तो समग्र दुखों का मूल है ना, समग्र दुखों का मूल तुम्हारी इच्छाएं हैं, तुम्हारी कामनाएं हैं। और क्रोध तो तभी आता है जब तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होती। लोग कहते हैं लोग बड़े बेवकूफ, लोग बड़े बेवकूफ हैं और तुम तो बड़े समझदार हो ना, जिसको दुनिया में सब बेवकूफ ही दिखते हैं। आपने सुना ही होगा कि जब आदमी पागल होता है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि मैं ही अकेला समझदार हूं, दुनिया के सब लोग पागल हैं। तो आप भी कभी कभी उसी के नजदीक पहुंच जाते हैं जब ये सोचते हैं कि सब लोग पागल हैं और मैं समझदार हूं। तो नारायण, अशांति का हेतु क्या है? जब तक आप दुनिया से बेख्वाहिश और बेपरवाह होके नहीं रहने लगोगे, तब तक कैसे तुम्हारा मन शांत रहेगा और अपने स्वरूप में स्थित होगा? एक बार हमारी आंख में मोतियाबिंद आने लगा तो लोगों ने डराया कि अब क्या होगा। तो मैंने कहा, होगा क्या? जिनकी आंख नहीं है, वो कैसे रहते हैं? और हमारे बड़े महाराज हैं स्वामी गंगेश्वरानंद जी महाराज, वो कैसे रहते हैं? बड़े आनंद में रहते हैं, उनको तो आंख की कोई फिक्र नहीं है। स्वामी शरणानंद जी महाराज हैं, उनको कोई आंख की फिक्र नहीं है। आंख होने से ही आदमी सुखी रहता है, बिना आंख का सुखी नहीं रहता है। वो तो आंख न हो, कमजोर हो और देखने की इच्छा हो, पढ़ने की इच्छा हो, लिखने की इच्छा हो, तब वो दुखी है।
नहीं तो महाराज 4 जने उसको पकड़ के ले चलेंगे जो कभी सेवा नहीं करते थे, तो वो भी सेवा करेंगे, वो तो बड़े सुख की बात हो जाएगी, हैं? तो असल में शांति मन में तभी है जब हम कुछ नहीं चाहते और अपनी पूर्णता में कुछ चाहना गड़बड़ है और कुछ भी न चाहना ये सहज स्वभाव है। अच्छा आप बताओ कि आपकी आंख अपने प्यारे को कब तक देखती है? फिर तो अपने प्यारे को देखे बिना दुनिया ही देखनी पड़ती है ना। जब सोते हो तब आंख बंद रखते हो, जब चलते हो, जब धरती देखते हो, रात होती है तो आसमान देखते हो। अच्छा मतलब की बात कितनी देर देखते हो? असल में अपने जीवन में आंखों से देखने का जितना मजा है उतना ही मजा आंखों से दुनिया न देखने का भी है। तो लो तराजू पर 6 घंटे का सोना है, आंख बंद करके बैठना है, सोचते समय कुछ न देखना है। ये तो जितनी देर कृष्ण पक्ष है उतनी देर का ही शुक्ल पक्ष होता है। तो आपको खुली आंख का तो मजा आता है और बंद आंख का नहीं आता है। ये आपके जीवन में एकांगीपना आ गया है, एकांगीपना। अच्छा आपका हाथ कितनी देर काम करता है? 12 घंटे मशीन चलाते हैं कि नहीं? 8 घंटे चलाते हैं? कहा 8 घंटे तो चलाते हैं। कहा अच्छा 8 घंटे मशीन चलाते हैं तो 16 घंटे आपके हाथ क्या करते हैं? हाथों का चलना जैसे आपके लिए हितकारी है वैसे हाथों का बंद रहना भी हितकारी है। तो चलने वाले सुख को तो आपने समझ लिया है और बंद वाले सुख को नहीं समझा है। यही दुख है। अच्छा आपके पांव कई घंटे चलते हैं? हिसाब है? अरे ऐसी बात है दुनिया में। 24 घंटे में से कई घंटे आपके पांव चलते रहते हैं। तो बोले हमको जब पांव नहीं चलेंगे तो हाय हाय कैसे रहेंगे? तो जैसे 12 घंटे रहते हो वैसे रहोगे और कैसे रहोगे? तो ये सब मन में फालतू बातें बैठ गई हैं। जो भी लोग चाहते हैं कि दुनिया भूल जाए और तुम चाहते हो कि दुनिया की याद हमको बनी रहे। लो अब यही इच्छा तुमको दुख देती है। हमने एक महात्मा से पूछा, जरा अंधे होने लगे थे वो, उनकी आंख कमजोर पड़ने लगी। तो मैंने उनसे पूछा कि महाराज आप तो अकेले रहते हैं, बिना आंख के कैसे आपका काम चलेगा, कैसे रहेंगे? तो क्या बोलते हैं आपको उनकी बात सुनाऊं मैं? है? वो बोले कि अरे भाई दुनिया दिखे नहीं इसके लिए तो 3-3 घंटे आंख बंद करके बैठता हूं। जबरदस्ती 3-3 घंटे आंख बंद करके बैठता हूं कि दुनिया न दिखे। यदि भगवान 24 घंटे के लिए दुनिया दिखना बंद कर दे तो ये तो उसकी बड़ी कृपा होगी। ये अपने मन में जो बेकली है ना, घबराहट है, जो डर है, वो बिल्कुल झूठा है। आदमी जंगल में छूट जाता है, कभी कभी भटक जाता है,
दिनों तक पत्ते खा के जिंदा रहता है और मिट्टी खा के जिंदा रहता है, छाल खा के जिंदा रहता है। बोले हमारे मन क्या चाहते हैं कि हम अपने अंतःकरण को ठप कर देना चाहते हैं कि जब हम न कुछ सोचें दुनिया की बात, तब श्रम, इच्छाएं न उठें, श्रम है, और हमारी इंद्रियां विषयों की ओर न दौड़ें, इसका नाम दम है। परंतु ये बिना वैराग्य के नहीं हो सकता। मैंने आप लोगों को कई बार सुनाया होगा, मैं सन 26 में पहले वृंदावन आया था, सन 26 में। तो उस समय जगतगंजी जूता पहनता था बनारसी, 2 रुपए में आता था, लाल लाल होता था। तो बिहारी जी के ठीक दरवाजे के सामने बाहर निकाला, फाटक के सामने, और भीतर आंगन में जाके जहां से जूता भी दिखे और बिहारी जी भी दिखे, ऐसी जगह पर खड़ा हो गया। और जब बोलने लगा तुमेव माता च पिता तुमेव, तो बिहारी जी की ओर देखकर बोला तुमेव माता च पिता तुमेव, फिर जूते पर नजर गई और मुंह से निकलता रहा तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव। आप चाहते हैं शांति, सम चाहते हैं, दम चाहते हैं, जूता तो निकाल के बाहर रख दिया और प्राण अटके हैं उसमें। बिहारी जी के दर्शन का आनंद कहां से आवेगा? दुनिया तो इकट्ठी करके बाहर रख दी, अब आंख बंद करके बैठते हैं। तो कब तक आंख बंद रखोगे? खोलना पड़ेगा ना देखने के लिए, हैं? देखने के लिए खोलना पड़ेगा, यही तो है ना। बाहर की वस्तुओं में महत्व बुद्धि करके, और कोई चाहे कि हमारी इंद्रियां शांत रहें, दांत रहें, सधे रहें, तो कैसे सधी रहेंगे? अब देखो, आपको बोलते हैं तितिक्षा, जरा सी भी तकलीफ अगर नहीं सह सकते। हमको याद है, एक साधु थे, फकीर हो, बिल्कुल फटका। मैं उनके पास जाता था तो कभी कभी तो बड़े प्रेम से बात करते थे, और कभी कभी मूड बिगड़ा हुआ होता तो गाली देते थे, और गाली भी बिल्कुल देहाती प्रोग्राम हो, है ना। हाँ, माँ बहन बेटी की ऐसी गाली देते थे फकीर। तो एक दिन बहुत खुश थे, तब मैंने पूछा उनसे कि आप गाली क्यों देते हैं? तो फिर मूड बिगड़ गया, गाली 2-4 और दी। धीरे धीरे शांत हुए तो बोले कि देखो, अभी तो तुम बच्चे हो, 16-17 बरस की तुम्हारी उम्र है, और हमारी गाली तुमको बुरी लगती है। हमको तुम महात्मा मानते हो, फकीर मानते हो, गुरु मानते हो, माता पिता के समान मानते हो, और हमारी गाली तुमको बुरी लगती है। अभी तुम्हारी जिंदगी बहुत लंबी है, न जाने कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ कहाँ रहना पड़ेगा, किसका किसका व्यवहार तुमको मिलेगा, हैं? तो यदि तुम हमारी गाली नहीं सह सकते तो दुनिया की गाली कैसे सहोगे? अरे भाई, बर्दाश्त करने की भी तो आदत होनी चाहिए। जिसको बर्दाश्त करने की आदत नहीं है, वो दुनिया में कोई सिद्धि, कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। बिना तकलीफ उठाए पीडोद्भवा सिद्धयः, बिना तकलीफ उठाए कोई सिद्धि मिलती है? पीडोद्भवा सिद्धयः, सिद्धि का उदय पीड़ा से होता है, पीड़ा से। जो तकलीफ सहता है, बर्दाश्त करता है, उसको सिद्धि मिलती है। भूख सह लो, भोजन की सिद्धि मिलेगी।
गाली सह लो, तारीफ मिलेगी। गर्मी सर्दी सह लो, सब जगह सुखी रहोगे। बर्दाश्त करने में बड़ी भारी सिद्धि है। आदमी अपने मन को महत्व देता है, वो गुरुमुख नहीं है, मनमुख है। महात्मा को महत्व नहीं देता है, अपने यार दोस्त को महत्व देता है, तो संसारी है। तो भाई मेरे, प्रतीक्षा न्यास प्रसक्ता खिल कर्मणाम वृषम। देखो, चोरी, बेईमानी, हिंसा, जारी, झूठ, ये तो किसी को नहीं करना चाहिए। लेकिन जो कर्म हमको आत्मचिंतन से विमुख बनाते हैं और ये कहते हैं कि तुम ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, आपके ध्यान में नहीं आता जितनी भी ऐसी बातें हैं कि तुम ये करोगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, ये कैसी हैं? जैसे बच्चे से कोई कहे कि बेटा तुम ये काम कर लो तो हम तुमको मिठाई खिलाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है वो। एक हमारे मित्र हैं, बंबई में ही हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, 3। तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम लोग रोज भगवान के नाम की माला फेरा करो, तो जिसकी माला ज्यादा होगी ना, उसको हर माला पर 2 आना पैसा ज्यादा मिलेगा। अब महाराज 1 दिन 2 दिन तो क्या हुआ कि किसी एक की खूब बढ़ गई माला तो उसको ज्यादा पैसा मिला, किसी की कम रह गई तो उसको नहीं मिला, 2 को ना मिले 1 को मिले। तो उन सबों ने आपस में सलाह की कि ऐसे तो भाई ठीक नहीं बनता है, आओ एक दिन हमारी बढ़े, एक दिन तुम्हारी बढ़े, एक दिन तुम्हारी बढ़े, है ना। अब वो पैसा लेने के लिए महाराज आपस में सलाह करके, आपस में सलाह करके माला एक बढ़ा लेता एक दिन तो दूसरा दूसरे दिन तो तीसरा। अब तो माँ बाप को समझ में आ गया, अब महाराज माला फेरेंगे तो पैसा मिलेगा। लालच हुई ना, तो जो काम तुमसे लालच देकर कराया जाता है उससे एक तो तुम्हारे आत्मा का गौरव कम होता है, उस चीज का गौरव बढ़ता है जिसको पाने के लिए तुम काम करते हो, और दूसरे तुम्हारे मन की जो हालत है उसकी आदत बिगड़ने लगती है। अपने मन को क्यों बिगाड़ते हो? तो ये जो लालच दे दे करके काम कराए जाते हैं विहित हैं, और यज्ञ करो, अखबार में नाम छप जाए इसके लिए। एक ने तो कहा कि हमारे घर में अमुक मर गए हैं, स्वामी जी अब इस प्रसंग में हमारा नाम सब अखबारों में छप जाना चाहिए। तो उनके घर में अमुक की मौत हुई है, मौत हुई घर में, बोले हमारा नाम छप जाए। उससे भी इज्जत बढ़ाना चाहते हैं, नाम बढ़ाना चाहते हैं। तो ये मनुष्य लालच से जो काम करता है ना, चाहे लोक की हो चाहे परलोक की, काम करने में ये देखना है कि हमारा दिल साफ है कि नहीं। अगर तुम्हारा दिल साफ है तो तुम्हारा काम ठीक है, अगर तुम्हारा दिल गंदा है, कामना से कलुषित है, तो वो काम भी गंदा है, उसको छोड़ देना चाहिए। कामना से किए जाने वाले काम को छोड़ देने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई कठिनाई नहीं। अब देखो, दुनिया की ओर से बेफिक्र होकर
बैठो गुरु जी के पास, ये साधन है। ततः श्रुति ही तन्मननम सतत्व ध्यानम चिरम नित्य निरंतरम मुने हैं। आप बनावटी का ध्यान मत कीजिए। तो बर्फ का ध्यान करें कि मोती का? देखो, एक प्रश्न है ना कि बर्फ की जो डलियां होती हैं, आइसक्रीम का ध्यान करें किसके लिए? कि खाने के लिए। और मोती का ध्यान क्यों करें? कि जेवर पहनने के लिए या तिजोरी में रख के धनी बनने के लिए। तो बोले नहीं, जिस पानी से मोती बना है और जिससे बर्फ की डली बनी है, उस पानी का ध्यान करो तो तुम्हारे मन की कामनाएं शांत हो जाएंगी। तत्व ध्यान चाहिए, तत्व ध्यान। सोने से बने भस्म का ध्यान करोगे दवा के लिए, और जेवर का ध्यान करोगे पहनने के लिए, और ज्यादा सोना इकट्ठा करोगे अपने धनी बनने के लिए। तो पसीने का क्या होता है? जम के माटी तो हो जाता है। तो जैसे आपके शरीर पर पसीने से मैल बनती है, वैसे विराट के शरीर में पानी से माटी बनती है। पानी कहाँ से बनता है? कि जब आपके शरीर में गर्मी लगती है तब पसीना आता है। तो तेज से आप मैल का ध्यान मत करो, माटी का ध्यान करो। माटी का ध्यान मत करो, पानी का ध्यान करो। पानी का ध्यान मत करो, गर्मी का ध्यान करो। गर्मी कब आती है? कि जब हलचल होती है, तो आप उस वायु का ध्यान करो। वायु कहाँ होती है? कि आसमान में, कि उस आसमान का ध्यान करो। आसमान कहाँ मालूम पड़ता है? कि ज्ञान में, कि ज्ञान का ध्यान करो। तो जब तक आप सुनेंगे नहीं, अरे श्रवण चाहिए, क्योंकि आपकी इंद्रियां बहिर्मुख हैं, आपको छोटी छोटी चीजों में फंसा रही हैं। आप बड़ी चीजों के बारे में सोचें, तब ब्रह्म स्वरूप के बारे में सोच सकेंगे। नहीं तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध के बारे में सोचेंगे। श्रवण कीजिए, मनन कीजिए, तत्व ध्यान कीजिए, और तब अविकल्प ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अच्छा जी, फिर अब आपको भक्ति श्रद्धैकमूला विरहित विषया बोधमूलम विरक्ति जिज्ञासा लक्ष्यते श्रवणमनजा संप्रसूते समाधि ब्रह्माभ्यास प्रधाना धनरतिरुदिता हन्त्य विद्यामवद्याम्
श्री पूर्णानंद तीर्थे वचसि वयमि निर्भरं मज्जिदास्मा। न्यासः प्रशस्ताखिल कर्मणा न्यासः प्रसक्ताखिल कर्मणा। ये कहते हैं कि जब आपको वेदांत श्रवण करना हो, जो शास्त्रीय कर्म विस्तार आपको प्राप्त है, उसका भी छोड़ दीजिए, उसका भी परित्याग करें। आप पहले एक बात पर ध्यान दें, जब भौतिक अनुसंधान करते हैं तो हमको इसका क्या परिणाम प्राप्त हो ये मालूम नहीं रहता। जो कुछ भी मिले हम उसको ढूंढते हुए पाते हुए आगे बढ़ते जाएं। असल में ये संशयवाद जो है ये आत्मवाद नहीं है। ईश्वरवाद में संशय के लिए स्थान है, भूत भौतिकवाद में संशय के लिए स्थान है, लेकिन स्वयं स्वरूप के निश्चय में प्रकार में संशय है, सत्ता में संशय नहीं है। मानो कैसा है ये संशय तो हो सकता है, परंतु है कि नहीं ये संशय नहीं हो सकता। संशय का तो ढंग हो गया, ऐसा है कि वैसा है, ये संशय प्रकारगत संशय है, कैसा है, और है कि नहीं ये स्वरूपगत संशय है। तो आत्मा में स्वरूपगत संशय नहीं होता है कि है कि नहीं, प्रकारगत संशय होता है कि सगुण है कि निर्गुण है, करता है कि अकर्ता है, भोगता है कि अभोगता है, इसमें कोई शंका नहीं। ये संशय में भी अंतर होता है। तो जब हम दूसरे को ढूंढते हैं तो क्या मिलेगा ये मालूम नहीं रहता है, और जब अपने को ढूंढते हैं तो अपना आता मिलेगा, ये बात बिल्कुल पक्की रहती, क्योंकि वो है उसी को पाना है। अच्छा जी, तो अब दूसरी बात देखो कि बाह्य अनुसंधान लक्ष्यहीन हो जाता है, हमको कहाँ पहुंचना है, और अंतर अनुसंधान में हमेशा लक्ष्य बना रहता है, हमको क्या पाना है। अब एक आदमी चला रहा है मोटर और उसको मालूम नहीं है कि कहाँ जाना है, तो वो कर्म तो कर रहा है परंतु गंतव्य का तो ज्ञान ही नहीं है कि कहाँ जाना है। चलाते रहो जिंदगी भर, जन्म जन्म चलाते रहो, क्या मिलेगा? तो चाहे जो मिल जाएगा। एक वैद्य थे, तो कहते थे चाहे जिस पेड़ पौधे की है ना जड़ खोद के ले आओ,
जस्य कस्य तरोर्मूलम, और चाहे उसमें जो चीज मिला के पीस दो, चेन केन च पेशितम, और चाहे जिस रोगी को दे दो। बोले होगा क्या? जद्वा तद्वा भविष्यति, चाहे जो हो जाए। है? तो ये जो बाह्य अनुसंधान है, इसमें हमको क्या नतीजा निकलेगा? खुदाई करते हैं, तेल मिलेगा कि नहीं मालूम नहीं। अब कोई मोटर चलावे और कहाँ पहुंचना है ये मालूम ना हो, तो जो बाह्य अनुसंधान है वो लक्ष्यहीन होता है, और जो अंतः अनुसंधान है वो अनुसंधान के विषय का अनुसंधान नहीं है, अनुसंधान के आश्रय का अनुसंधान है। ये अनुसंधान किसमें हो रहा है, किससे हो रहा है, उसको ढूंढना है। अब देखो एक बात, सी मोटर चल रही है, कामना से चलाई कि हम पूना पहुंचेंगे, और लक्ष्य तो अपना बंबई में ही है। तो लक्ष्य हो बंबई में और पूना पहुंचने के लिए मोटर चलावे तो गलत होगा ना। कैसे जिसके मन में अकाम पद में तो स्थित होने की इच्छा है और काम में कर्म करते जा रहे हैं, हमको स्वर्ग मिले, हमको वैकुंठ मिले, तो कर्म तो कर रहे हैं काम में, तो उससे उनकी गति तो होगी बाह्य पदार्थ की ओर, स्थूल की ओर, दूसरे की ओर।